हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है निखिल और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th बिजनेस स्टडीज़ के पहले चैप्टर नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस के कुछ क्वेश्चन आंसर्स। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द बेस फॉर डिफरेंशिएटिंग द इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक को हम जो डिफरेंट करते हैं उसका बेस क्या है। द बेस फॉर डिफरेंशिएटिंग इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इज़ द एंड रिजल्ट। हम जो इकोनॉमिक या नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को डिफरेंट करते हैं उसका बेस ये है एंड रिजल्ट। इफ़ एंड रिजल्ट इज़ मनी इनकम देन इट इज़ इकोनॉमिक। अगर किसी भी कार्य का एंड रिजल्ट मनी इनकम से जुड़ा हुआ है तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी कहा जाता है। इफ़ एंड रिजल्ट इज़ साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन देन इट इज़ नॉन इकोनॉमिक। अगर कोई भी कार्य पैसे से जुड़ा हुआ नहीं है बल्कि वो साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन है तो नॉन इकोनॉमिक कहा जाता है। Name the economic activity in which specialized knowledge is required। इकोनॉमिक एक्टिविटी का नाम जिसमें किसी विशेष ज्ञान या नॉलेज का ज़रूरत है वो है प्रोफेशन। What reward a businessman gets for bearing the risk। बिजनेसमैन जो रिस्क लेता है बिजनेस करने के लिए उसके बदले में उसे क्या रिटर्न मिलता है। द रिवार्ड ऑफ बियरिंग द रिस्क इज़ प्रॉफिट। जो रिस्क लेता है उसके बदले में जो रिवार्ड मिलता है उसे प्रॉफिट कहा जाता है। प्रॉफिट के लिए बिजनेसमैन रिस्क लेता है। नेम द ऑक्यूपेशन इन विच पीपल वर्क फॉर अदर्स एंड गेट रेम्यूनरेटेड इन रिटर्न। उस ऑक्यूपेशन का नाम जिसमें लोग अन्य व्यक्ति के लिए काम करता है और उसके बदले में रेम्यूनरेशन रिटर्न में मिलता है, वो है एम्प्लॉयमेंट। नेम द इंडस्ट्रीज व्हिच प्रोवाइड सपोर्ट सर्विस टू अदर इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज का नाम जो सपोर्ट सर्विस प्रोवाइड करता है अन्य इंडस्ट्रीज को, वो है टर्शियरी इंडस्ट्रीज। टर्शियरी इंडस्ट्रीज प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ और सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ को हमेशा सपोर्ट प्रोवाइड करता है। व्हाट टाइप ऑफ इंडस्ट्री इज़ फिशिंग। फिशिंग कौन से टाइप की इंडस्ट्री है? प्राइमरी इंडस्ट्री। ABC लिमिटेड इज़ प्लांटिंग ट्रीज ऑन द रोड साइड। व्हिच ऑब्जेक्टिव इज इट ट्राइंग टू अचीव। ABC लिमिटेड रोड के साइड पर ट्रीज प्लांट करना चाहता है। वो कौन से ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए ट्राई कर रहा है? इट्स ट्राइंग टू अचीव सोशल ऑब्जेक्टिव। ABC लिमिटेड जो रोड के साइड पर ट्रीज प्लांट करने की बारे में सोच रहे हैं वो सोशल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए ट्राई कर रहा है। डिफाइन रिस्क। प्रोबेबिलिटी और चांस ऑफ इनकरिंग लॉस इज कॉल्ड रिस्क। जिसमें संभावना हो या लॉस इनकरिंग करने का चांस हो उसे रिस्क कहते हैं। नेम एनी टू फैक्टर्स कीप इन माइंड व्हाइल सेटिंग अप एन एंटरप्राइज। टू फैक्टर्स जो दिमाग में रखना पड़ता है एक एंटरप्राइज को सेटिंग करने के लिए। सबसे इम्पोर्टेंट है नेचर ऑफ बिजनेस। बिजनेस का नेचर क्या होगा और स्केल और साइज ऑफ बिजनेस। वो बिजनेस स्मॉल स्केल में होगा या लार्ज स्केल में, ये बिजनेसमैन को पहले दिमाग में सोचना पड़ेगा।
व्हाई डू बिजनेसमैन अर्न प्रॉफिट? बिजनेसमैन क्यों प्रॉफिट अर्न करता है? बिजनेसमैन अर्न प्रॉफिट फॉर सर्वाइवल, ग्रोथ, सिंबल ऑफ एफिशिएंसी, रिवॉर्ड फॉर बियरिंग द रिस्क। बिजनेसमैन अपने बिजनेस को सर्वाइव करने के लिए, बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए, अगर बिजनेस प्रॉफिट अर्न कर रहा है मतलब बिजनेस एफिशिएंसी है, उसका भी सिंबल है, और बिजनेसमैन ने जो रिस्क लिया है उसके बदले में रिस्क मिलता है। अब है केस स्टडीज। सचिन्स फादर हैड गिफ्टेड हिम हिज ओल्ड लैपटॉप। सचिन वांटेड a latest laptop with some advanced feature on his coming birthday. As the old laptop was not of needed by his father, he decided to sell the laptop on OLX.com and then purchase a new one. सचिन के फादर सचिन को अपना पुराना लैपटॉप गिफ्ट करना गिफ्ट किया है। सचिन को एक लेटेस्ट लैपटॉप चाहिए जिसमें एडवांस फीचर है और ये उसे अगले बर्थडे में चाहिए। ये जो पुराना लैपटॉप है उसके पिताजी को ज़रूरत नहीं है, तो सचिन ने डिसाइड किया कि वो पुराना लैपटॉप OLX.com पे बेच देगा और एक नया लैपटॉप परचेस करेगा। Sachin sold his laptop and was very delighted to make his first business deal. सचिन ने वो लैपटॉप बेच दिया और ये उसका फर्स्ट बिजनेस डील है। While making his purchase a new laptop from Flipkart.com, he read a notice about some relief material being collected for J&K मतलब जम्मू एंड कश्मीर फ्लड रिलीफ वर्क। जब सचिन ने एक नया लैपटॉप Flipkart.com से परचेस किया तो उसमें एक नोटिस था कि जम्मू कश्मीर में जो फ्लड है उसके रिलीफ वर्क में रिलीफ मटेरियल कलेक्ट कर रहा है। ही इन्फॉर्म्ड हिज फ्रेंड अबाउट द रिलीफ मटेरियल। दे फॉर्म्ड a team of 5 students and decided to collect the material from their neighborhood and send for relief work. सचिन ने अपने दोस्तों को इन्फॉर्म किया इस रिलीफ मटेरियल के बारे में। 5 दोस्तों ने एक टीम बनाया और डिसाइड किया कि वो अपने नेबरहुड मतलब पड़ोसियों से मटेरियल्स कलेक्ट करेगा और रिलीफ वर्क में भेज देगा। अब पहला क्वेश्चन है, कैन द ट्रांजैक्शन बाय सचिन बी टर्म्ड एज बिजनेस ट्रांजैक्शन? व्हाई और व्हाई नॉट? स्टेट द रिलेवेंट फीचर ऑफ बिजनेस और आइडेंटिफाई एनी 2 values which according to you motivated Sachin and his friend to contribute in relief work. इसमें बताया गया है क्या सचिन ने जो ट्रांजेक्शन किया है मतलब अपना लैपटॉप पुराना लैपटॉप बेच के नया लैपटॉप खरीदा, क्या वो बिजनेस है? क्यों है, क्यों नहीं है, उसका रिलेवेंट मतलब संबंधित फीचर के बारे में बताने को कहा है। नो, द रीजन इज रेगुलरिटी इज मिसिंग। बिजनेस का एक मेन फीचर है डीलिंग इन बिजनेस ट्रांजैक्शन इन रेगुलर बेसिस या ऑन रेगुलर बेसिस। जो रेगुलर बेसिस पर किया जाता है उसे बिजनेस कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे सचिन ने सिर्फ अपना पुराना लैपटॉप एक बार बेचा और एक नया लैपटॉप खरीदा, इसमें वो रेगुलरिटी नहीं है, इसीलिए ये बिजनेस नहीं है। और दूसरा है
दो वैल्यूज़ आइडेंटिफाई करने को कहा है, जो मेरे हिसाब से सचिन और उसके फ्रेंड मोटिवेटेड किया है और रिलीफ वर्क में। इसमें सोशल ऑब्जेक्टिव है। सोशल ऑब्जेक्टिव के 2 वैल्यूज़ आप अपने हिसाब से लिख लीजिए। Profit is not an objective but a requirement of business. Do you agree with this statement? Support your answer with reason. Profit सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव नहीं है, ये बिजनेस में रिक्वायरमेंट है। अगर आप इससे सहमत है तो एक स्टेटमेंट बनाइए और खुद आपके आंसर का रीज़न बताइए। Yes, I agree with the statement that profit is not an objective but a requirement of business. हाँ, मुझे लगता है कि प्रॉफिट एक ऑब्जेक्टिव नहीं है एक बिज़नेस के लिए, ये बिज़नेस की रिक्वायरमेंट है, इस बिज़नेस को ज़रूरत है। A businessman must earn profit because of the following reasons. सर्वाइवल, अगर बिज़नेस को सर्वाइव करना है तो बिज़नेस को एडिक्वेट प्रॉफिट की ज़रूरत है। अगर बिज़नेस प्रॉफिट अर्न नहीं करेगा तो बिज़नेस कभी भी सर्वाइव नहीं कर सकेगा। ग्रोथ, अगर बिज़नेस को कोई भी बिज़नेस हो छोटा या बड़ा, अगर उसे ग्रोथ करना है तो उसे प्रॉफिट की ज़रूरत है। अगर बिज़नेस प्रॉफिट अर्न नहीं करेगा तो बिज़नेसमैन बिज़नेस को ग्रोथ नहीं कर सकेगा। सिंबल ऑफ एफिशिएंसी, कोई भी प्रॉफिट अर्निंग बिजनेस प्रॉफिट अगर अर्न करता है तो लोग उस बिज़नेस को भरोसा करता है, उसकी एफिशिएंसी पर शक नहीं करता है। अगर बिज़नेस प्रॉफिट अर्न किया है मतलब वो बिज़नेस सही है और लोग उस पर भरोसा कर सकेगा। ये एफिशिएंसी का सिंबल भी है प्रॉफिट अगर अर्न करता है तो। रिवॉर्ड फॉर रिस्क बियरिंग, बिजनेसमैन जो रिस्क लेता है बिजनेस करने के लिए उसके रिवॉर्ड में भी प्रॉफिट अर्न करता है। और दूसरा है इम्प्रूव्स गुडविल। गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है लेकिन वो बिजनेस में काफ़ी मदद करता है और अगर बिजनेस प्रॉफिट अर्न करता है तो गुडविल भी इम्प्रूव होता है। आज के साथ इतना ही। आगे की और वीडियो के लिए हमारा कॉमर्स क्लासरूम का चैनल सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।